आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नवतामीर शुदा इमारत में आग लगने का वाकया। तेलंगाना की नई सेक्रेटेरिएट की इमारत में आग लग गई, जिसका अनकरीब इफ्तिताह अमल में आने वाला है। इमारत की पहली मंजिल पर आग लगने का वाकया जुमेरात की रात देर गए पेश आया और छत पर धुआं फैल गया। सरकारी ज़राए ने इस वाकये में किसी के जख्मी होने की तस्दीक नहीं की। आग मुबैना तौर पर इमारत की निचली मंजिलों में लगी, जहाँ लकड़ी और प्लास्टिक का सामान रखा गया था। ये वाज़ा नहीं हो सका कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। 11 फायर इंजनों को तलब करके आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने सेक्रेटेरिएट के आसपास ट्रैफिक तहदीदात आयद कर दी और डायरेक्टर जनरल फायर सर्विस वाई नागी मुकामी वाक़े पर पहुंच गए। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव इस महीने की 17 तारीख को नई सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह करने वाले हैं। वरंगल में भी लगी भयानक आग। रियासत तेलंगाना के मुस्तकिल वरंगल रेती अड्डा चौराहे के पास जुमे की सुबह भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया। आग पुराने दरवाजे और खिड़कियों की फरोख्त करने वाली दुकान के गोदाम में लगी और करीबी फर्टिलाइजर शॉप और 2 व्हीलर मैकेनिक शॉप तक पहुंच गई। आग की वजह से इलाके में धुआं फैल गया और मुकामी अफराद ने सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की। 12 फायर इंजनों को तलब करके आग बुझाने का काम किया गया। फौरी तौर पर आग लगने की वजह और नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सका। इस हादसे में किसी जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। ग्रुप 4 इम्तिहान की तारीख का ऐलान, उर्दू में भी इम्तिहान लिखने की सहूलत। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 4 के इम्तिहान की तारीख को खतियत दे दी गई है। इम्तिहान 21 जुलाई को मुनक़िद होगा। 2 इम्तिहान 2 सेशनों में मुनक़िद किए जाएंगे। सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक जनरल स्टडीज़ और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक सेक्रेटरियल स्किल्स का इम्तिहान मुनक़िद होगा। ये इम्तिहान OMR सिस्टम में लिया जाएगा। पिछले साल दिसंबर में TSPSC ने रियासत भर के मुख्तलिफ महकमों में ग्रुप 4 की 8180 मुलाजिमतों को पूर्ण करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया और 9 लाख उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दी। दरख्वास्तों की आखिरी तारीख 30 जनवरी थी। TSPSC ने इसे 3 फरवरी तक बढ़ा दिया था। ग्रुप 4 की नौकरियों के लिए अब तक 9 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दी हैं। ग्रुप 4 के इम्तिहान के लिए 9 लाख उम्मीदवार पहले ही दरख्वास्त दे चुके हैं। बुनियादी तौर पर रियासत भर के 33 अजला में इम्तिहानी मराकज़ कायम करने का फैसला किया गया है। ये इम्तिहान तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी ज़बानों में मुनक़िद किया जाएगा। ग्रुप 4 एग्जाम रियासत भर में मुख्तलिफ सरकारी महकमों में 8000 से ज़्यादा मुलाजिमतों के लिए लिया जा रहा है। बुनियादी तौर पर जूनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट, वार्ड ऑफिसर वगैरह जैसी नौकरियां हैं। दिल्ली शराब स्कैम में कविता ने 100 करोड़ रुपए रिश्वत ली, ED का दावा। दिल्ली शराब स्कैम की तहकीकात करने वाले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अदालत में ज़िमनी चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का तस्करा किया है, जबकि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की बेटी और रुकन कानून साज कौंसिल के कविता का नाम भी चार्जशीट में शामिल कर लिया गया। ED ने 428 सफ़हात पर मुश्तमिल ज़िमनी चार्जशीट इंसदाद गैर कानूनी रकमी लेन देन यानी PMLA की अदालत रोज एवेन्यू जिले कोर्ट के सेशन जज के इजलास पर पेश की। ED ने चार्जशीट में यह दावा किया है कि इस केस में 6 मुलजिमीन समीर महेंद्रू, P शरद चंद्रा रेड्डी, बेनुए बाबू, विजय नायर, अभिषेक भवनपल्ली और अमित अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया और वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद है। ED ने चार्जशीट में यह बताया कि दिल्ली के शराब कारोबार में BRS MLC के कविता का भी अहम रोल है और तकरीबन 100 करोड़ रुपए रिश्वत की रकम हासिल करने का दावा किया गया। बताया गया है कि कविता के हामियों से मुताल्लिक एक कंपनी इंडो स्पिरिट्स के जरिए रकमी लेन देन की गई। आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम में बैरूनी ड्रोन से सनसनी। आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम में एक बैरूनी ड्रोन से सनसनी फैल गई, जो साहिल पर पाया गया। माहिगीरों ने इसको पानी में देखा और पुलिस को इत्तला दी। मेरियन पुलिस ने वहां सूरत हाल का जायजा लिया और ड्रोन को जब्त कर लिया। पुलिस पता चलाने की कोशिश कर रही है कि यह ड्रोन कहां से आया और इसका इस्तेमाल किस लिए किया गया। पुलिस इसके हिंदसों की कोडिंग की कोशिश कर रही है ताकि ये पता चलाया जा सके कि आया ये बैरूनी मुल्क का है या मुल्क में तैयार किया गया है। दिल्ली में आला हुक्काम को इसकी इत्तला दे दी गई। साइंसदान खलाई तहकीक के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं, ताहम ये ड्रोन किसका है और यहाँ कैसे आया ये वाज़ेह नहीं हो सका। इसमें कैमरे नहीं है बल्कि बास बरक़ी आलात हैं जो रेडियो सिग्नल भेजने का काम करते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स की खिदमत बाकायदा बनाने का मुतालबा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन कॉन्ट्रैक्ट के सदर
डॉक्टर परशुराम और वर्किंग प्रेसिडेंट धर्मा तेजा ने कॉन्ट्रैक्ट पर खिदमत अंजाम देने वाले लेक्चरर्स की खिदमत को फौरी बाकायदा यानी मुस्तकिल बनाने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि 240 बजट मंजूरा जायदादें हैं जिन पर कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स 20 से 25 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा 150 सेल्फ फाइनेंसिंग जायदादों पर भी कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनकी खिदमत को बाकायदा बनाने का बरसों से मुतालबा किया जा रहा है। साल 2014 के दौरान एक जलसे आम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर केसीआर ने यूनिवर्सिटीज में खिदमत अंजाम देने वाले कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स की खिदमत को मुस्तकिल करने का वायदा किया था। असेंबली में गवर्नर के खुतबे में भी इसका तस्करा किया गया और काबीना में भी इसका फैसला किया गया। एसोसिएशन ने इस मसले पर चीफ मिनिस्टर केसीआर, वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी, वजीर फाइनेंस टी हरीश राव से तहरीरी तौर पर याददाश्त पेश की है। नांदेड़ में 5 फरवरी को केसीआर के जलसे-ए-आम के बड़े पैमाने पर हो रही हैं तैयारियां। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 5 फरवरी को बीआरएस के जलसे-ए-आम की तैयारियां तेजी से जारी हैं और महाराष्ट्र के कई अहम कायदीन की चीफ मिनिस्टर केसीआर की मौजूदगी में बीआरएस में शमूलियत का इम्कान है। हालिया दिनों में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाले कई सरगर्म शख्सियतों ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। नांदेड़ में 5 फरवरी के जलसे-ए-आम की तैयारियों के सिलसिले में रियासती वजीर कानून इंदिरा किरण रेड्डी की क़यादत में अवामी नुमाइंदों और बीआरएस कायदीन ने नांदेड़ का दौरा किया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.